हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ड्रीम पाथ। आज की क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करेंगे जो 5 जनवरी से 11 जनवरी तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जनवरी 2026 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना? भारत। जनवरी 2026 में दिल्ली में किस बीमारी को नोटियोफाइवल घोषित किया गया? मानव रेबीज को। नोटियोफाइवल रोग का क्या अर्थ है जिसे सरकार को रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है? राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली किसने शुरू की? केंद्रीय गृह मंत्री ने। एनआईडीएमएस किस क्षेत्र से संबंधित है? आंतरिक सुरक्षा। आईईडी का पूरा नाम क्या है? तत्कालिक विस्फोटक उपकरण। क्रिएटर्स कॉर्नर किस संस्था ने शुरू किया है? प्रसार भारती ने। क्रिएटर्स कॉर्नर किस टीवी चैनल पर शुरू किया गया? डीडी न्यूज पर। क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्देश्य क्या है? डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को समर्थन देना। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग बढ़ाया? फिजी के साथ। भारत फिजी सहयोग कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 5 वर्ष के लिए। द VPN क्या है? बैटरी पैक आधार नंबर है। बीपीएन किस क्षेत्र से संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। बीपीएन क्यों शुरू किया गया? ईवी बैटरियों की निगरानी व रिसाइकलिंग के लिए शुरू किया गया है। 2025 में किस प्राकृतिक तत्व ने सबसे अधिक गर्मी अवशोषित की है? महासागर। महासागरों की बढ़ती गर्मी क्या दर्शाती है? जलवायु परिवर्तन। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस किससे संबंधित है? विदेशों में रहने वाले भारतीय से संबंधित है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस किससे जुड़ा हुआ है? दृष्टिहीन लोग से। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्या है? सोमनाथ मंदिर से जुड़ा राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मंदिर पर पहले हमले के कितने वर्ष पूरे होने पर मनाया गया है? 1000 वर्ष। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। 9 से 11 जनवरी 2026 के बीच सूरत में कौन सा महोत्सव हुआ है? सूरत साहित्य महोत्सव। सूरत साहित्य महोत्सव किस क्षेत्र से जुड़ा है? साहित्य एवं संस्कृति से। चावल किस मौसम की फसल है? खरीफ मौसम की। 2026 में किस फसल ने भारत को वैश्विक स्तर पर नंबर 1 बनाया है? चावल को ही। रेबीज किससे संबंधित है? किससे होता है? वायरस से। रेबीज मुख्य रूप से किससे फैलता है? जानवर के काटने से। भारत में आंतरिक सुरक्षा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बीपीएनए किसे रोकने में मदद करता है? बैटरियों का अवैध निपाटान के। एनआईडीएमएस मुख्य रूप से किस एजेंसी की मदद करेगा? पुलिस व सुरक्षा बल को। फिजी किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। फिजी किस क्षेत्र से संबंधित है? ओशिनिया से। डीडी न्यूज किस संस्था के अंतर्गत आता है? प्रसार भारती के अंतर्गत। क्रिएटर्स कॉर्नर किस पेशे को समर्थन देता है? कंटेंट क्रिएटर्स को। महासागर किसको नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं? पृथ्वी की जलवायु के। चावल भारत में किस प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। रेबीज मानव शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तंत्रिका यंत्र को। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में आयोजित हुआ है? गुजरात में। सूरत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? डायमंड एंड टेक्सटाइल के लिए। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस प्राकृतिक तत्व को प्रभावित करता है? महासागर। बीपीएएन किस मिशन के अंतर्गत लाया गया है? ईवी और हरित ऊर्जा मिशन के अंतर्गत। भारत फिजी सहयोग किस क्षेत्र को बेहतर बनाता है? कृषि को। सूरत साहित्य महोत्सव किस प्रकार का उत्सव है? सांस्कृतिक उत्सव से। प्रसार भारती का प्रसारक है, कौन प्रसारक है? सार्वजनिक सेवा। ईवी बैटरियों यदि रिसाइकल नहीं की जाए तो किसे नुकसान पहुंचाती है? पर्यावरण को। प्रवासी भारतीय दिवस भारत को किससे जोड़ता है? अप्रवासी भारतीय को। ब्रेल पढ़ने में शरीर का कौन सा अंग उपयोग होता है? उंगलियों का। चावल उत्पादन भारत के किस लक्ष्य में मदद करता है? खाद्य सुरक्षा में। भारत किस एशियाई देश के पीछे छोड़कर शीर्ष चावल उत्पादक बना है? चीन। दिल्ली में रेबीज को नोटिफाइएबल किस स्तर की सरकार ने घोषित की है? राज्य सरकार ने। भारत में रेबीज मुख्य रूप से किस जानवर से फैलता है? कुत्ता से। रेबीज को किससे रोका जा सकता है? टीकाकरण से। एनआईडीएमएस किसकी ट्रैकिंग में मदद करेगा? विस्फोटक उपकरण में। एनआईडीएमएस किस प्रकार के खतरे को कम करेगा? आतंकी खतरे को। डीडी न्यूज किस सरकारी प्रशासन का हिस्सा है? प्रसार भारती का। क्रिएटर्स कॉर्नर किसे बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा किया गया है? डिजिटल कंटेंट को। भारत फिजी समझौते से किससे सबसे अधिक लाभ होता है? किसान को। फिजी किस क्षेत्र का द्वीपीय देश है? ओशिनिया।
बीपीएन किस समस्या को नियंत्रित करता है? बैटरी का गलत उपयोग को। ईवी बैटरियों किसे चलाने के लिए होती है? इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। महासागर की अधिक गर्मी से क्या होता है? जलवायु असंतुलन। प्रवासी भारतीय दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? विदेशों में बसे भारतीयों के सम्मान में। विश्व ब्रेल दिवस किसे बढ़ावा देता है? ब्रेल साक्षरता को। सोमनाथ मंदिर किसका प्रतीक है? भारतीय विरासत का। सूरत साहित्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? गुजरात में। चावल किस देश का मुख्य भोजन है? भारत का। रेबीज किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। नोटिफाइएबल रोग किसे रिपोर्ट किए जाते हैं? सरकार को। एनआईडीएमएस किन बलों के लिए उपयोगी होगा? सुरक्षा बल के लिए। प्रसार भारती कौन से दो प्रमुख प्लेटफॉर्म चलाता है? दूरदर्शन व आकाशवाणी। क्रिएटर्स कॉर्नर किस युवा वर्ग को समर्थन देता है? डिजिटल क्रिएटर्स को। फिजी और भारत का सहयोग किस गतिविधि को बेहतर बनाता है? खेती को। बीपीएएन किस प्रकार के कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाएगा? बैटरी कचरा को। महासागर की गर्मी कौन सा खतरा बढ़ाती है? चरम मौसम एक्सट्रीम वेदर को। प्रवासी भारतीय दिवस किस संबंध को मजबूत करता है? भारत एनआरआई संबंध को। ब्रेल किसकी प्रणाली है? पढ़ने लिखने की। सोमनाथ पर्व किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? मंदिर पुनरुद्धार के संबंधित से। सूरत महोत्सव मुख्य रूप से किस कला को बढ़ावा देता है? साहित्य को। चावल की खेती मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। रेबीज का टीका किसके बाद दिया जाता है? जानवर के काटने के बाद दिया जाता है। एनआईडीएमएस किसके बारे में डेटा रखता है? विस्फोटक के बारे में। डीडी न्यूज किस प्रकार की जानकारी के लिए उपयोगी है? सरकारी अपडेट के लिए। फिजी भारत के लिए किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? प्रशांत क्षेत्र में। बीपीएएन क्या सुनिश्चित रखे करेगा? बैटरी की पहचान को। महासागर की गर्मी किस प्राकृतिक घटना को प्रभावित करती है? चक्रवात को। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि से जुड़ा है? 9 जनवरी से। ब्रेल पढ़ना किससे किया जाता है? उंगलियों से। सोमनाथ मंदिर किस देवता का समर्पित है? भगवान शिव को। चावल अर्थव्यवस्था के किस भाग के में योगदान देता है? कृषि क्षेत्र में। रेबीज खतरनाक है क्योंकि यह किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। भारत प्रसार भारती भारत का प्रशासक है? सार्वजनिक लोग। क्रिएटर्स कॉर्नर किस कौशल को बढ़ावा देता है? रचनात्मक कौशल को। भारत फिजी संबंध किसका उदाहरण है? द्विपक्षीय संबंध से। बीपीएन किस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? ग्रीन एनर्जी हरित ऊर्जा में। महासागर की गर्मी किसका परिणाम है? जलवायु परिवर्तन का। प्रवासी भारतीय दिवस क्या बढ़ावा देता है? राष्ट्रीय एकता को। ब्रेल किस परीक्षा खंड के लिए महत्वपूर्ण है? सामाजिक जागरूकता के लिए। सोमनाथ महोत्सव कौन सा मूल्य दर्शाता है? सांस्कृतिक गौरव को। 2024 में वैश्विक चावल निर्यात में कौन सा देश अग्रणी पर रहा है? भारत। चावल उत्पादन भारत के किस राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देता है? खाद्य सुरक्षा। रेबीज किस प्रकार की बीमारी है? पशुओं से फैलने वाली वायरस बीमारी है। नोटिफाइएबल रोग सरकार को किसमें मदद करता है? रोग निगरानी में। एनआईडीएमएस सुरक्षा एजेंसियों की कौन सी क्षमता बढ़ाता है? विस्फोटक ट्रैकिंग को। आईईडी का उपयोग मुख्य रूप कौन करता है? आतंकवादी लोग। क्रिएटर्स कॉर्नर किस प्रकार के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है? डिजिटल अर्थव्यवस्था को। डीडी न्यूज मुख्य रूप से किस भाषा में प्रसारण करता है? हिंदी और अंग्रेजी में। फिजी किस क्षेत्र में भारत का रणनीतिक साझेदार है? प्रशांत क्षेत्र के लिए। भारत फिजी कृषि सहयोग किस पर केंद्रित है? कृषि तकनीक पर। बीपीएएन किसकी विशिष्ट पहचान में मदद करता है? ईवी बैटरी पैक। ईवी बैटरियों में रिसाइकल ना होने पर कौन सा हानिकारक तत्व होता है? भारी धातुएं। महासागर द्वारा गर्मी अवशोषण किस प्रणाली में असंतुलन दिखाता है? पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में। महासागर का अधिक तापमान किसके पिघलने का कारण बनता है? ध्रुवीय बर्फ के कारण। प्रवासी भारतीय दिवस भारत की किस वैश्विक छवि को मजबूत करता है? सॉफ्ट पावर को। विदेशी भारतीय भारत को किस रूप में पैसा भेजता है? प्रेषण धन मीन्स रेमिटेनेंस के द्वारा। बेरेल साक्षरता किस अधिकार का समर्थन करती है? शिक्षा का अधिकार को। सोमनाथ उत्सव किस ऐतिहासिक पहलू को दर्शाता है? मंदिर पुनरुद्धार के संबंधित से। सांस्कृतिक उत्सव कौन सी भावना बढ़ाते हैं? राष्ट्रीय गौरव को। सूरत साहित्य महोत्सव किस आदत को बढ़ावा देता है? पढ़ने की आदत। चावल किस सरकारी खाद्य योजना के लिए आवश्यक है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। रेबीज संक्रमण किससे प्रभावित करने पर घातक हो जाता है? मस्तिष्क रोग। रिपोर्टिंग किस कार्रवाई में मदद करती है? त्वरित उपचार में। एनआईडीएमएस इज अ डाटाबेस ऑफ व्हाट? एनआईडीएमएस किसका डाटाबेस है? विस्फोटक उपकरण का। प्रसार भारती कौन सी दो सेवाएं संचालित करती है? दूरदर्शन और आकाशवाणी। सरकारी समाचार नागरिकों में क्या बढ़ाते हैं? जागरूकता। फिजी के भारत
से घनिष्ठ संबंध किस समुदाय के कारण है? भारतीय प्रवासी से। कृषि समझौते किस उत्पादक में मदद करते हैं? फसल उत्पादक से। बीपीएन किस राष्ट्रीय मिशन को समर्थन करेगा? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। बैटरियों से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान किससे प्रभावित करता है? इकोसिस्टम को। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट किस योजना की दिशा देती है? पर्यावरण नीति को। चावल की खेती किन क्षेत्रों में श्रम प्रधान होती है? ग्रामीण क्षेत्र में। रेबीज जागरूकता अभियान किनका जीवन बचाता है? मानव जीवन का। एनआईडीएमएस डेटा किस जांच में मदद करता है? आतंकी जांच में। डिजिटल कंटेंट निर्माण किस अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है? रचनात्मक अर्थव्यवस्था। सांस्कृतिक कार्यक्रम किस एकता को मजबूत करता है? सामाजिक एकता को। साहित्य महोत्सव किससे संस्कृतित करने में मदद करता है? भाषा और संस्कृति को। चावल निर्यात भारत को क्या दिलाता है? विदेशी मुद्रा। रेबीज नियंत्रण किसे कम करता है? मृत्यु को। सुरक्षा डेटाबेस क्या बेहतर बनाता है? कानून व्यवस्था को। डीडी न्यूज किस लोकतांत्रिक मूल्य का समर्थन करता है? पारदर्शिता को। फिजी का सहयोग भारत को किस कूटनीति में मदद करता है? इंडो पैसिफिक कूटनीति को। ईवी बैटरी ट्रैकिंग किस पर्यावरणीय लक्ष्य को समर्थन देती है? कचरा कम करना। महासागर की गर्मी किस समुद्री जीवन का प्रभावित करती है? प्रवाल भितिया को। विदेशी भारतीय भारत के लिए क्या होते हैं? सांस्कृतिक दूत होते हैं। ब्रेल शिक्षा किस अवसर को बेहतर बनाती है? रोजगार को। मंदिर उत्सव किस क्षेत्र को बढ़ावा देता है? पर्यटन को। सूरत महोत्सव किस स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है? सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को। चावल किस पोषण के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। जलवायु जागरूकता किसमें मदद करती है? सतत विकास में। भारत की चावल में बढ़त उसकी किस वैश्विक स्थिति को मजबूत करती है? कृषि नेतृत्व में। रेबीज की सूचना किस सार्वजनिक कार्य में मदद करती है? रोग नियंत्रण में। रेबीज मुख्यतः किसकी कमी कैसे होता है? टीकाकरण से। एनआईडीएमएस किस प्रकार का डेटाबेस समर्थन करता है? सुरक्षा डेटाबेस। आईईडी की पहचान किस सुरक्षा को बेहतर बनाती है? सार्वजनिक सुरक्षा। क्रिएटर्स कॉर्नर किस युवा वर्ग को लाभ देगा? ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर को। डीडी न्यूज नागरिकों में किसमें मदद करता है? आधिकारिक जानकारी की पहुंच में। फिजी किस महासागर क्षेत्र में भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है? प्रशांत महासागर। भारत फिजी कृषि समझौता किसमें मदद करता है? ज्ञान साझाकरण। बीपीएन किस प्रकार के परिवहन को समर्थन देता है? इलेक्ट्रिक परिवहन को। ईवी बैटरी की निगरानी किस जोखिम को कम करता है? आग और प्रदूषण को। महासागर की गर्मी को बढ़ने से किस आपदा को जोखिम बढ़ाता है? तूफान और चक्रवात। प्रवासी भारतीय दिवस किस निवेश को प्रोत्साहित करता है? एनआरआई निवेश से। विदेशी भारतीय भारत को किस क्षेत्र को मजबूत करते हैं? अर्थव्यवस्था को। ब्रेल शिक्षा किस समावेशन को बढ़ावा देती है? सामाजिक समावेशन। सोमनाथ उत्सव किस ऐतिहासिक दृढ़ता को दर्शाता है? सांस्कृतिक दृढ़ता को। मंदिर कार्यक्रम किस समूह को आकर्षित करता है? पिलग्रिम्स को। सूरत साहित्य महोत्सव किस रचनात्मक क्षेत्र में समर्थन देता है? साहित्य में। चावल उत्पादन किस जनसंख्या समूह को समर्थन देता है? गरीब और मध्यम वर्ग को। रेबीज रोकथाम किस लागत को बचाती है? स्वास्थ्य खर्च को। रोग रिपोर्टिंग किस प्रणाली को मजबूत करती है? स्वास्थ्य प्रणाली को। एनआईडीएमएस पुलिस को किस अभियान में मदद करता है? आतंक रोधी अभियान में। डिजिटल क्रिएटर्स की अर्थव्यवस्था का में योगदान देते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था। सरकारी प्रसारण किस लोकतांत्रिक मूल्य को समर्थन देता है? पारदर्शिता। फिजी सहयोग भारत को किस कूटनीति में मजबूत करता है? इंडो पैसिफिक कूटनीति। बैटरी ट्रैकिंग किस पर्यावरणीय समस्या को कम करती है? विषैला कचरा को। महासागर की गर्मी में किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? मत्स्य उद्योग को। एनआरआई भारत को क्या भेजकर मदद करता है? धन प्रेषण को। ब्रेल साक्षरता किस स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है? शैक्षणिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक उत्सव भारत की किस छवि को बेहतर बनाते हैं? सांस्कृतिक छवि को। चावल निर्यात से क्या मिलता है? विदेशी मुद्रा। रेबीज जागरूकता किससे कम करती है? मृत्यु दर को। सुरक्षा डाटाबेस किस कानून प्रणाली को बेहतर बनाते हैं? कानून व्यवस्था को। डिजिटल कंटेंट निर्माण किस रोजगार को समर्थन देता है? ऑनलाइन नौकरियां को। इंडो पैसिफिक संबंध किस व्यापार को बढ़ावा देता है? समुद्री व्यापार। ईवी बैटरी रिसाइकलिंग किस मिशन को समर्थन देती है? स्वच्छ ऊर्जा मिशन को। जलवायु जागरूकता किसे रोकने में मदद करती है? पर्यावरणीय क्षति को। विदेशी भारतीय किस संस्कृति को बढ़ावा देता है? भारतीय संस्कृति को। साहित्य महोत्सव किस विरासत को संरक्षित करते हैं? साहित्यिक विरासत। मंदिर पर्यटन किस अर्थव्यवस्था में समर्थन देता है? स्थानीय अर्थव्यवस्था में। चावल किस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। रेबीज टीकाकरण किस स्वास्थ्य सेवा का भाग है? निवारक स्वास्थ्य सेवा में। सरकारी डेटा प्रणाली क्या सुधारती है? गवर्नेंस। डिजिटल अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? टेक्नोलॉजी या तकनीक पे। फिजी साझेदारी भारत के किस प्रभाव को मजबूत करती है? क्षेत्रीय प्रभाव को। ईवी बैटरी नियम किस
सॉरी, पर्यावरणीय लक्ष्य को समर्थन देते हैं। प्रदूषण नियंत्रण पर जलवायु रिपोर्ट किसकी योजना में बनाने में मदद करती है? पर्यावरण नीति में। एनआरआई भारत की अर्थव्यवस्था को किससे बढ़ाते हैं? विदेशी आय को। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पहचान। सतत विकास किस जागरूकता पर निर्भर करता है? पर्यावरणीय जागरूकता। तो यहाँ पे 5 जनवरी से 11 जनवरी तक वीकली करंट अफेयर्स फिनिश होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लग रहा है सेम टॉपिक है पर डिफरेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए न्यू एनर्जी का साथ नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।